एक जमाने में हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश अपनी दानिशमंदी और मेहरबान दिल के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जिस पर वो चावल, गेहूं और दीगर मुख्तलिफ फसलें काश्त करता था। मामूली आमदनी के बावजूद रमेश अपनी जिंदगी से मुतमईन था। एक दिन पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि रमेश की जमीन में एक छुपा हुआ खजाना दफन है। करीब और दूर से लोग जौक दर जौक उसके खेत की तरफ आते थे और मुतालबा करते थे कि वो उन्हें खजाना खोदने की इजाज़त दे। उन्होंने इसे बड़ी रकम की पेशकश की और अगर वो राज़ी हो गया तो इससे नाकाबिल तसव्वुर दौलत का वादा किया। ताहम रमेश उनकी पेशकशों से मुतासिर नहीं हुआ। वो जानता था कि उसकी ज़मीन में कोई खजाना छुपा नहीं है और वो अपने सादा तर्ज ज़िंदगी की कदर करता था। उसने शाइस्तगी से इनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा, मैं अब की दिलचस्पी की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे अपने खेत पर ज़रूरत है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रमेश को मनाने की कोशिश की कि वो उन्हें खोदने दे। बाज़ ने धमकियों का सहारा भी लिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक गरीब किसान रमेश ऐसे सुनहरे मौका को क्यों ठुकरा रहा है। एक दिन एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी रमेश के पास आया और कहा, मेरे दोस्त, मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े अक्लमंद और बातिनी ताकत वाले आदमी हो। क्या अब मुझसे अपना राज बताने को तैयार हो? तुम हद से ज्यादा दौलत के मौके को क्यों ठुकरा रहे हो? रमेश ने मुस्कुराकर बूढ़े इंसान को अपने पुरसुकून और सादा घर में बुलाया और कहा, प्यारे दोस्त, जिंदगी का असल खजाना सोना चांदी नहीं है, ये इत्मीनान और अंदरूनी सुकून। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे एक सादा और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए दरकार है। मेरी सेहत और अपने खानदान की मोहब्बत, मैं दुनिया के तमाम खजानों के लिए उनका सौदा नहीं करूंगा। बूढ़े ने बात को समझकर सर हिलाया। उसने महसूस किया कि रमेश के पास ऐसी दौलत है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। वो अपने दिल में एक कीमती सबक लेकर घर से चला गया और इस तरह रमेश की कहानी ने सबके लिए एक याद दहानी का काम किया कि जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना हमेशा वो नहीं होता जो जमीन में दफन होता है, बल्कि वो होता है जो अक्सर हमारे दिलों में छुपा रहता है।